जैन साथियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप यूपी बोर्ड से क्या करें। यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपका 10th का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर साथियों आपका 12th का एग्ज़ाम होने वाला है। किसका? 12th का। यानी यदि आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर 12 का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें देखिए आपके कुछ यहाँ पे सामान्य हिंदी से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वीर अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसके अलावा दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। तो इनको साथियों आप कैसे लिखेंगे, इनके आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे, किस टाइप से आप लिख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे दूसरा वाला लेते हैं, खा वाला। यदि कोई इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन हल करना है तो आप कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो इसे आप बहुत आसानी से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले साथियों आप अनुप्रास अलंकार के बारे में लिखेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप अपने जो आपका प्रश्नोत्तर कॉपी होगा आप उस पर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर जो आपका होगा उससे आप लिखेंगे। प्रश्नोत्तर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और जैसे आपका जो होगा, पहले का यदि का है तो का डालेंगे, पहले का यदि खा है तो पहले खा डालेंगे। इसको डालने के बाद साथियों आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार। इसको डालने के बाद आप वहाँ पे लिखेंगे, देखिए जहाँ पर आप छोटा सा लिखेंगे, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। या फिर यदि विस्तृत में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अनुप्रास जो है, अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास, जहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, क्या है, जहाँ पर आपके अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर फल छाय। यहाँ पर देखिए ता वर्ण है, क्या है, ता वर्ण की यहाँ पे कई बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इस उदाहरण में आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से हो गया, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, वहाँ पे चा वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो जो आपके उदाहरण याद होंगे उसी उदाहरण को आप क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या पूछा है, अनुप्रास अथवा उपमा। देखिए यहाँ दोनों में से आपको एक ही लिखना है। चाहे आप अनुप्रास अलंकार का यदि आपको याद है तो अनुप्रास अलंकार का आप लिख देंगे। यदि आपको अनुप्रास अलंकार का नहीं याद है तो आप उपमा अलंकार का भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है, यहाँ पर देखिए साथियों आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अनुप्रास अथवा, यहाँ पे देखिए अथवा गया, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोनों में से आपको एक ही लिखना है। चाहे आप अनुप्रास अलंकार का यदि आपको याद है तो अनुप्रास अलंकार का आप लिख दीजिए, यदि आपको उपमा अलंकार का याद है तो आप उपमा अलंकार का लिख दीजिए। आपको दोनों नहीं लिखना है। अनुप्रास, यहाँ देखिए अथवा दिया गया है, यानी अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है। तो दोनों में से आप एक ही लिखेंगे जो आपको याद होगा। जैसे हमने आपको अनुप्रास का बता दिया, यदि आपको अनुप्रास का याद होगा तो अनुप्रास का लिख दिया है। हम आपको उपमा भी बता देते हैं कि यदि आपको उपमा का भी याद होगा तो उपमा का आप किस प्रकार से लिखेंगे। उपमा अलंकार के बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो साथियों आप उपमा अलंकार के बारे में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, उपमा अलंकार की आप हेडिंग डालेंगे। उपमा अलंकार की हेडिंग डालने के बाद आप नीचे से लिखेंगे, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जो है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो। यानी यहाँ पे सागर क्या है, सागर की तुलना किससे की गई है, हृदय से की गई है, ठीक है। इसी प्रकार गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, क्या हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी गिर माने पहाड़ होता है, पहाड़ की जो है तुलना किससे की गई है, मन से की गई है। दूसरा आपका देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। अगला आपका उदाहरण है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे उदाहरण हैं जो हम यहाँ पे आपको बता दिया है उपमा अलंकार का। तो इस प्रकार आपको कोई भी अलंकार याद हो, चाहे आपको
अनुप्रास अलंकार के बारे में याद हो, डेफिनेशन और उदाहरण, चाहे आपको उपमा अलंकार के बारे में याद हो, नहीं याद है तो आप इस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं। और याद करें किसी एक के बारे में यदि आप लिखेंगे तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। और यदि आपको हमारी छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर और कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।